पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब ईरान के इस्राएल के साथ जंग में कूदने से मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। इस्राएल ने कई बार ईरान पर मिसाइलें दागी तो वहीं ईरान ने भी इस्राएल के हमलों का माकूल जवाब दिया। हिजबुल्ला पर लगातार हुए हमलों से ईरान इस्राएल से बेहद नाराज है और दोनों मुल्कों में तनाव अपने चरम पर है। लेकिन ये तनाव कैसे खत्म होगा, इसका जवाब खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान इस्राएल पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान इस्राएल पर एक बड़ा हवाई हमला कर सकता है। जाहिर है कि अगर यह हमला होता है तो इस्राएल भी हमले का जवाब देगा, जो इस संघर्ष की आग में घी डालने का काम करेगा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम पर जोर दिया है। उनका कहना है कि अगर सीज फायर होता है तो दोनों देशों की आवाम के लिए ये अहम साबित होगा। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान इस्राएल से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो गजा और लेबनान में युद्ध विराम चाहते हैं। ईरान हमेशा से ही हमास और हिजबुल्ला का सरपरस्त रहा है और इस कारण से फिलिस्तीन और लेबनान से उसके अच्छे संबंध भी रहे हैं। यही कारण है कि ईरान गजा और लेबनान में हो रही भारी तबाही को किसी भी सूरत हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए ईरान के राष्ट्राध्यक्ष कई दफा मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की बात को कई मंचों से दोहरा चुके हैं और एक बार फिर ईरान ने सीज फायर की बात को दोहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अगर इस्राएल अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करता है, युद्ध विराम स्वीकार करता है और क्षेत्र के मासूम पीड़ितों का नरसंहार रोकता है तो इससे ईरान की प्रतिक्रिया की तीव्रता और प्रकार पर असर पड़ सकता है। ईरान की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी आक्रमण को हम जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस्राएल युद्ध विराम के लिए आगे आएगा, इस बारे में साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इस्राएल को करारा जवाब देने की कसम खाई है। उन्होंने ईरान में एक विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यहूदियों और ईरान के दुश्मनों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने ईरान के खिलाफ क्या किया है और इसका माकूल जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि इस्राएल ने बीती 26 अक्टूबर को ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद इस्राएल ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो इस्राएल पर दोबारा हमला ना करे। अब बताया जा रहा है कि ईरान इस्राएल के खिलाफ एक बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। अब ईरान और इस्राएल के बीच का तनाव किस ओर रुख करेगा, ये देखना अहम होगा।